श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कलयुग के अंतिम चरण में संपूर्ण संसार में दुखदाई घटनाएं, दर्दनाक हादसे, नेचुरल कैलेमिटीज, बीमारियां, पापाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। प्रत्येक मनुष्य आत्मा का जीवन विभिन्न प्रकार की समस्याओं से घिरा हुआ है। ऐसे में विघ्न विनाशक परम पिता परमात्मा इन सभी समस्याओं को दूर करने की बहुत सी अचूक विधियां हमें बताते हैं। ऐसी ही कुछ विधियां आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। तो सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। तो सब पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे 10 नवंबर 1983 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक था साक्षात्कार की चाबी। तो सब हम पिछले एपिसोड में अनन्य बच्चों के विषय में बातचीत कर रहे थे। परमात्मा उसी बात के आधार पर उसे आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि स्टेज पर आते हो तो याद रहता है भाषण करना है, लेकिन यह ज़्यादा याद रहे भाषण निमित्त है, ईश्वरीय शक्ति की भासना देनी है। वाणी में भी ईश्वरीय शक्ति की भासना आवे, इसको कहा जाता है न्यारापन। स्पीच बहुत अच्छी की तो यह स्पीकर के रूप में देखा ना, यह ईश्वरीय अलौकिक आत्माएं हैं, इस रूप में देखें। यह महसूसता करानी है, यह भासना ही ईश्वरीय बीज डाल देती, फिर वह बीज निकल नहीं सकता। 1 सेकंड का भी किसको अनुभव हो जाता है तो वह अंत तक मेहनत नहीं लेता। बहुत अच्छी विधि है, क्योंकि कई बार हम लोग जब भाषण करते हैं, प्रवचन करते हैं, उस कॉन्शियस में रहते हैं कि हमें ये पॉइंट सुनानी है, ये कहना है। परमात्मा कहता है स्पीकर नहीं बनो, स्पीच नहीं दो। भाषण करने वाले तो बहुत हैं, अच्छे अच्छे भाषण करते हैं। आप बच्चे भाषणा दो, ईश्वरीय भाषणा दो, परिवार की भाषणा दो। आपको देख करके, आपकी वाणी सुन करके लगे कि हमें बहुत शक्ति प्राप्त हो रही है, कोई अलौकिक शक्ति इनके द्वारा हमें गाइड कर रही है। तो इस प्रकार की जब हमको भाषणा देंगे तब उनको अनुभव होंगे और अनुभव से वो समीप आएंगे। सिर्फ भाषण सुनेंगे, पॉइंट अच्छी लगी और फिर भूल जाएंगे। परमात्मा कहता है ऐसे स्पीकर आपको नहीं बनना है, आपको सेवा में परिवर्तन लाना है। आप भाषण जरूर करो, लेकिन वो भाषण में उनको ये लगे कि परिवार की फीलिंग आ रही है, ये अपनेपन की यहाँ महसूसता हो रही है। इस तरह से प्रवचन दो कि उनको भाषणा मिले, ना अपनेपन की फीलिंग आए। परमात्मा कहते हैं कि ईश्वरीय झलक का अनुभव जिसने आते ही किया, उनका चलना, सेवा करना वह और होता है। जो सिर्फ सुनकर प्रभावित होते, उनका चलना और होता है। जो सिर्फ प्यार में ही चलते रहते, उनका चलना और है। भिन्न भिन्न प्रकार है ना। तो अभी पहले स्वयं को सदा ईश्वरीय पालना में अनुभव करो, तब औरों को अनुभव हो। कई प्रकार के बच्चे आते हैं, नए नए विद्यार्थी जब आते हैं, कोर्स लेते हैं, तो कोई तो ज्ञान योग के आधार से चलने लगते हैं, कोई स्नेह के आधार से चलने लगते हैं। अच्छी जीवन लगी कि अच्छा परिवार है, अच्छी बातें हैं, तो धीरे धीरे चलते चलते ज्ञान मार्ग में आगे आते हैं। परमात्मा कहते हैं कई प्रकार के बच्चे आ रहे हैं, लेकिन आप ऐसी पालना दो उनको। पहले खुद ईश्वरीय पालना में रहो, पहले उसका खुद अनुभव करो कि स्वयं परमात्मा की पालना मुझ आत्मा को मिल रही है। फिर उस मिली हुई ईश्वरीय पालना को दूसरी आत्माओं तक दो, ताकि उनका जीवन परिवर्तन हो जाए और वो समीप आ जाए। नहीं तो ज्ञान लेते हैं और फिर छोटी मोटी परीक्षाएं जब आती हैं तो उसमें फेल हो जाते हैं, बहुत निराश हो जाते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं। फिर भगवान को मिला है, उनकी ये पढ़ाई है, वो सब बातें भूल जाती। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं पहले खुद ईश्वरीय पालना, उस शक्ति का अनुभव करो और फिर उन आत्माओं को कराओ, ताकि वो भी इतने शक्तिशाली बन जाए तो कोई भी बातें आए तो उनका सामना कर सकें और उनको क्रॉस करके आगे बढ़ सकें। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि
जिसमें जो कमजोरी होती है उनके आधार पर उसको तीर लगाना, यह है विजय पाना। शास्त्रों में भी गायन है, देवताओं ने विजय प्राप्त की तब जब उन्हें कमजोरी का पता पड़ा। यह भी आध्यात्मिक बात है। तो धर्म नेताएं भी आएंगे जरूर, लेकिन ऐसी कोई नवीनता देखेंगे तब। परमात्मा कहते हैं कि जब यह टच हो कि यहाँ से ही मुक्ति और जीवन मुक्ति मिल सकती है, तब झुके। क्योंकि बहुत सारे आत्माएं संदेश तो लेती हैं, लेकिन यही सत्य मार्ग है, यहीं से हमें मुक्ति जीवन मुक्ति मिल सकती है, ये निश्चय नहीं होता। इसलिए परमात्मा कहते हैं इनको ऐसा अनुभव कराओ। धर्म नेताएं हैं, जब तक उनको ये अनुभव नहीं होगा कि सर्वोच्च सत्ता जो परमात्मा है इनके द्वारा वो कार्य कर रही है और इसी स्थान से हमें मुक्ति जीवन मुक्ति मिल सकती है, जब वो अनुभव करेंगे तब वो झुकेंगे और इस बात को मानेंगे, स्वीकार करेंगे। परमात्मा हम सबको ये नई नई सेवा की विधियां बता रहे हैं, जिनको अगर हम पालन करते रहेंगे तो जहाँ जहाँ भी हम संदेश देने की सेवाएं कर रहे हैं वो जल्दी समझेंगे और समीप आकर के निश्चय बुद्धि बन करके परमात्मा से अपना वर्षा ले सकेंगे। जी, परमात्मा कहते हैं कि प्रवृत्ति तो बढ़नी ही है, लेकिन उसमें रहते निवृत्त रहना यह आवश्यकता है। इसमें थोड़ा अटेंशन और अंडरलाइन करना पड़े। हर एक अपनी अपनी सेवा में बिजी हो गए हो, लेकिन बेहद विश्व का नशा चाहिए। यह सब संभालते हुए बुद्धि बेहद सेवा के लिए फ्री होनी चाहिए। तन मन धन बुद्धि सब रचना में ज्यादा लगी रहती है। जैसे साकार बाप को देखा, कारोबार चलाते भी सदा अपने को फ्री रखा, कभी भी बिजी होने की रूपरेखा चेहरे पर नहीं आई। चाहे जिम्मेवारी ब्राह्मण परिवार की रही, लेकिन बुद्धि में क्या था? बेहद शक्ति देनी है, पालना करनी है, आत्माओं को जगाना है, यही धुन रही। तो अभी वह होना चाहिए, उसकी कमी है। परमात्मा हम सबका एक ध्यान खिंचवा रहे हैं। कई बार हम अपनी प्रवृत्ति बना लेते हैं, सेवा की भी बहुत बड़ी प्रवृत्ति, लौकिक प्रवृत्ति तो है ही। जिनकी लौकिक प्रवृत्ति है वो तो अपनी प्रवृत्ति से निवृत्त होने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। परमात्मा कहता है आप बच्चे जो सेवाधारी हैं वो कई प्रकार की प्रवृत्तियां बना लेते हैं, उसके विस्तार में चले जाते हैं और यहीं पर हदों में फंस जाते हैं। प्रवृत्ति में रहते हुए बुद्धि निवृत्त रहे, फ्री रहे, क्योंकि बेहद विश्व कल्याण की सेवा करनी है। इतने बड़े विश्व का परिवर्तन करना कोई सहज बात नहीं। इसलिए बच्चों को प्रवृत्तियों में हदों में फंस नहीं जाना। मेरी सेवा, मेरी हदें, कई प्रकार की हदों में हम सब यहीं रह गए। परमात्मा हम सबको कहते हैं आपको विश्व कल्याण की सेवा करनी है। उसके लिए जैसे ब्रह्मा बाबा ने अनेक जवाबदारियां होते हुए भी, इतने सब बच्चों की जवाबदारी, इतने बड़े यज्ञ की जवाबदारी, सब जवाबदारियां संभालते हुए भी अपनी बुद्धि को फ्री रखा जी, एकांतवास किया, अनेक आत्माओं को शक्ति दी, सकाश दी, अकेले में बैठ करके तपस्या की, इसे विश्व कल्याणकारी कहलाए। हम सबको भी कहते हैं बच्चे इन बातों में हदों में अभी तक फंसे हुए हो, इस प्रवृत्ति से निकलो और निकल करके अपनी बुद्धि को बेहद में रखो। तन मन धन समय श्वास जो आपके पास शक्तियां हैं वो विश्व कल्याण की सेवा में लगनी चाहिए, हदों में नहीं रहनी चाहिए। जी, परमात्मा कहते हैं कि अनन्य बच्चों को मिलकर ऐसा वातावरण बनाना है, हर एक बाप समान लाइट हाउस हो, जहाँ जावे उनको लाइट मिले, शक्ति मिले, उमंग उत्साह मिले। जो काम साधारण आत्माएं करती वह नहीं करना है। साकार बाप का बोल, संकल्प, दृष्टि, वृत्ति न्यारी रही ना, साधारण नहीं। तो ऐसी स्टेज बनाओ, इसके लिए सेवा रुकी हुई है। क्योंकि जो निमित्त आत्माएं हैं जिनको परमात्मा अनन्य बच्चे कह रहे हैं, जी, उन अनन्य बच्चों को, महावीर बच्चों को, महारथियों को कह रहे हैं कि जैसे ब्रह्मा बाबा की दृष्टि वृत्ति सब न्यारी थी, अलौकिक थी, ऐसे ही आप भी जहाँ भी जाओ वहाँ पर ऐसे लाइट हाउस बन करके जाओ जो आपको देख करके लोगों में उमंग आ जाए, उत्साह आ जाए। आप ऐसी सेवा करो। साधारण लोग जो कर रहे हैं सेवा, ऐसी सेवा नहीं करो।
जी। आप अनन्य हो, और अनन्य बच्चे तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने सेवाएं की ऐसी सेवा आपको करनी है। इस सेवा की रूपरेखा को बदलो। अभी तक भी गए, कोई को भर्ती करा दी, क्लास करा दिया, मिल लिए, वो नहीं। आपके जानने से उनमें परिवर्तन आ जाए, उमंग उत्साह आ जाए, वो सेवा में उड़ने लगें। ऐसा कुछ लाइट हाउस बन करके उनको लाइट दो, ऐसी शक्ति दो ताकि वो परिवर्तन हो जाए। तो परमात्मा अपने बच्चों को ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने की प्रेरणा दे रहे हैं। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, उनकी दृष्टि, उनकी वृत्ति, उनके बोल, उनकी भावनाएं कैसी रही, ऐसे आप बच्चे भी बेहद में आकर के ऐसी सेवाएं करो। परमात्मा कहते हैं कि पेपर ज़रूर आने हैं। आप लोगों के थॉट्स को चेक करने वाले भी आएंगे, पेपर लेने आएंगे। जितनी प्रत्यक्षता होगी उतना यह सब पेपर्स आएंगे। इस योग और उस योग, इस ज्ञान और उस ज्ञान में क्या अंतर है, वह लाइफ की प्रैक्टिकल की चेकिंग करेंगे, वाणी की नहीं। उसके लिए पहले से ही इतनी तैयारी चाहिए। क्योंकि जब सेवाओं में विस्तार होगा, प्रत्यक्षता होगी, सब सोचेंगे कि इतना सारा कैसे बढ़ रहा है, तो वो फिर चेक करने के लिए, पेपर लेने के लिए सामने आएंगे। परमात्मा कहता प्रत्यक्षता तो होगी, लेकिन प्रत्यक्षता के साथ साथ पेपर भी लेंगे, चेक करेंगे कि जो ये कह रहे हैं इनके जीवन में है या सिर्फ ऊपर ऊपर से सुना रहे हैं, प्रैक्टिकल क्या है, कथनी और करने में कहाँ तक समानता आई है। तो ये सब चेकिंग होगी, और वो लोग हमारे थॉट्स को भी चेक करेंगे कि इतने ऊंची ऊंची जो बातें कर रहे हैं, इनके मन के संकल्प कहाँ तक एकाग्र हैं, कितनी शुद्धता उनके अंदर आई है, कितनी पवित्रता आई है, कैसी इनकी जीवन है, वो सब चेक करेंगे। और चेक करके फिर आपको सर्टिफिकेट देंगे कि हाँ यही सत्य है। जी। अगर आप जरा भी अलबेले हैं, कहे कुछ रहे हैं, सिखा कुछ रहे हैं, और आपके प्रैक्टिकल जीवन में नहीं है, कोई मानेंगे नहीं, परीक्षा बन करके आएंगे कि इनकी भी कथनी एक नहीं है, कथनी करनी अलग अलग है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि जैसे शुरू में अभ्यास करते थे, चल रहे हैं, लेकिन स्थिति ऐसी हो जो दूसरे समझें कि यह कोई लाइट जा रही है, उनको शरीर दिखाई न देवे। जब पहले पहले मित्र संबंधियों के पास गए तो क्या पेपर था, वह शरीर को न देखें, लाइट देखें, बेटी ना देखें, लेकिन देवी देखें। यह पेपर दिया ना। अगर संबंध के रूप से देखा, बेटी बेटी कहा तो फेल। तो ऐसा अभ्यास चाहिए। जब सेवा पर आबू से बहनें बाहर निकली, तो बाबा ने पहले पहले समर्पित बहनों को ही कहा कि तुम अपने लौकिक वालों की सेवा करो, अपने परिवार वालों को ज्ञान दो। लेकिन जब उनके पास जाओ तो वो आपको बेटी के रूप में या संबंधी के रूप में न देखें। आपको देख कर के उनको हो ये तो शक्ति है, ये तो देवी है, और साथ साथ आपके इस शरीर को न देख करके टच भी न करें, उनको लाइट का साक्षात्कार हो जाए। तो उस समय ये पेपर आया, बाबा ने इतना इनको पक्का करके भेजा बहनों को कि तुम सब अपने परिवार वालों की सेवा के लिए जाओ, लेकिन कोई आपको उस नज़र से न देखे और कोई आपको ऐसे टच न करे शरीर को। इतना रूहानियत से संपन्न बन करके जाना। तो बहनें उस समय जब गई हैं, इतना अभ्यास करके गई, मैं एक लाइट हूँ, मैं एक फरिश्ता हूँ, मैं शरीर को से अलग हूँ। इस अभ्यास के आधार से वो विजयी बन गई। परमात्मा कहते हैं ऐसे ही पेपर अंत समय में आएंगे। आपके इस शरीर को कोई देखे तो ये शरीर गुम हो जाए और इसकी जगह पर लाइट का शरीर दिखाई दे, लेकिन इसके लिए बहुत अच्छा अभ्यास चाहिए। जितना जिसने आत्मिक स्थिति में स्थित रहने का अभ्यास कर लिया, मैं लाइट हूँ, मैं शरीर से अलग हूँ, वो जब भी किसी के सामने जाए तो परमात्मा कह रहे चलते फिरते प्रैक्टिस करो, जो आपको कोई भी देखे तो लगे ये नहीं जा रहा है, लेकिन कोई लाइट जा रही है। ऐसे अभ्यास करते करते ऐसी सेवा की रूपरेखा और आगे चल करके आएगी। तो परमात्मा हम सबको पहले से तैयार कर रहे हैं। ऐसा अंत समय जब कई प्रकार के पेपर्स आएंगे, उस समय ये शरीर आपका न दिखाई दे, ये गुम होकर के इस जगह पर लाइट का शरीर दिखाई दे, जी। तो किसी भी प्रकार का वार भी नहीं होगा और लोगों को अनुभव होगा कि ये तो फरिश्ते हैं। परमात्मा कहते हैं कि समय तो बहुत खराब आ रहा है, लेकिन आपकी ऐसी स्थिति हो जो दूसरों को सदैव लाइट का रूप दिखाई दे।
यही सेफ्टी है। अंदर आवें और लाइट का किला देखें। अपने ईश्वरीय सेवा में लगने वाली संपत्ति भी ऐसी ही क्यों जावे। उन्हें अलमारी नहीं दिखाई दे, लेकिन लाइट का किला देखें। इतना अभ्यास चाहिए। शक्ति रूप की झलक बढ़ानी चाहिए। साधारण नहीं दिखाई दे, यह लक्ष्य रहे। क्योंकि कई लोग बहुत गलत भावनाओं से आते हैं। कोई चोरी करने के हिसाब से सेंटर्स पर आते हैं, कोई बहनों की संस्था समझ करके गलत दृष्टिवृत्ति से आते हैं। तो परमात्मा कहता है कि भले समय तो नाजुक आना ही है, ऐसी विकराल परिस्थितियां आएंगी, अंत समय बहुत भयानक है, लेकिन आप बच्चों की सेफ्टी तब है जब आप इस शरीर से गुम होने का अभ्यास करो। मिट्टी की शरीर से लाइट की ड्रेस में जाने का अभ्यास कर लो। आपके सामने कोई भी आए तो ये शरीर आपका गुम हो जाए, उसको लाइट का अनुभव हो। जी। और आपकी जो ईश्वरीय संपत्ति है, जो बाबा की संपत्ति है, उसमें भी कोई हाथ ना लगा पाए, उसको भी एक लाइट का किला बना दो। अलमारी ना दिखाई दे, लाइट की अलमारी दिखाई दे। तो परमात्मा कह रहे हैं कि जिस स्थान पर आप रहते हो, तो सब ये जो बताया कि अलमारी ना दिखाई दे, लाइट की अलमारी दिखाई दे, इसके लिए क्या पुरुषार्थ करना है? परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि जिस स्थान पर परमात्मा की यज्ञ की प्रॉपर्टी कुछ रखी हुई, कोई पैसा रखा है, कोई चीज़ रखी है, कोई साधन रखे हैं, लोग उस नज़र से आएँ, उठा करके ले जाएं, चोरी करके जाएं। परमात्मा कहते हैं आप जिस स्थान पर रह रहे हो, उस स्थान को एक लाइट का किला बना दो। कोई भी आए तो उसको अलमारी दिखाई न दे, ये दिखाई दे तो किला है लाइट का, वो स्थान नहीं दिखाई दे। लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ जो है वो केवल आत्मिक स्थिति का ही है। जी। बार बार इस मिट्टी की ड्रेस से, देह के भान से न्यारी होकर के मैं आत्मा एक लाइट हूँ, और चारों ओर लाइट का एक बहुत सुंदर आभा मंडल बना हुआ है। जो आत्माएं 2, 4, 5 सेंटर्स पर रहती हैं, जिस स्थान पर रहती हैं, अगर वो इस प्रकार का अभ्यास करती हैं तो उनके वाइब्रेशन से एक लाइट का किला बन जाता है। और जब लाइट के किले के अंदर कोई प्रवेश करेगा तो स्थूल कोई चीज़ें रखी हुई होंगी, वो दिखाई नहीं देंगी, तो उनकी बुद्धि चेंज हो जाएगी, भावनाएं चेंज हो जाएंगी। परमात्मा कहता है ऐसा अभ्यास करो, क्योंकि अंत समय में कई प्रकार की परीक्षाएं आएंगी, और उन परीक्षाओं में सेफ्टी का यही साधन है कि हम परिस्थिति ड्रेस में, लाइट की ड्रेस में रहें, आत्मिक स्थिति को बढ़ाएं और उस वायुमंडल को एक लाइट का बना दें। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि वार तो कई प्रकार के होंगे। आत्माओं के वार होंगे, बुरी दृष्टि वालों के वार होंगे, कैलेमिटीज के वार होंगे, बीमारियों का वार होगा, लेकिन इन सब से बचने का साधन है अनन्य बनना। अर्थात जो अन्य न कर सके वह करना। सिर्फ यह याद रखो कि मैं अनन्य हूँ, तो भी प्यारे और न्यारे रहेंगे। अगर यही स्मृति रहती है कि मैं अनन्य हूँ, अनन्य के दो अर्थ हैं। एक जो अन्य नहीं कर सकते, दूसरे लोग नहीं कर सकते, वो मैं कर रहा हूँ। जी। और दूसरा जिसका अन्य नहीं है कोई भी, एक परमात्मा ही है, वो वास्तव में अनन्य है। और अनन्य बच्चे ऐसा अभ्यास कर सकते हैं कि हम एक लाइट हैं। इस सृष्टि मंच पर हम पाठधारी, पाठ बजाने वाली अलग आत्माएं हैं। उस सोमान में रह करके, उस स्मृति में रह करके ऐसी सेवा कर सकते हैं, क्योंकि परमात्मा कह रहे हैं कि वातावरण तो दिन प्रतिदिन बिगड़ने वाला है। जी। कई प्रकार की भटकती हुई आत्माएं हैं, प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, कई प्रकार की नई नई बीमारियां आ रही हैं, कई प्रकार के अनेक हिसाब किताब पिछले जन्मों के इमर्ज हो रहे हैं। तो परमात्मा कहता है वातावरण के हिसाब से वार तो कभी भी कोई भी हो सकता है, बिल्कुल। लेकिन अगर आपने वो अभ्यास किया है तो वो आपको इफेक्ट नहीं डालेगा, प्रभाव नहीं डालेगा, आप उसमें सेफ रहेंगे। परमात्मा कहते हैं कि कोई भी बड़ी बात को छोटा करने के लिए स्वयं बड़े ते बड़ी स्टेज पर स्थित हो जाओ, तो बड़ी भी बात स्वयं छोटी स्वतः हो जाएगी। नीचे की स्थिति में रहकर ऊपर की चीज को देखते हो तब बड़ी लगती है, तो ऊंची स्टेज पर स्थित हो करके किसी भी बड़ी चीज को देखो तो छोटी अनुभव होगी। जब भी कोई परिस्थिति आती है या किसी भी प्रकार का विघ्न आता है, तो अपनी श्रेष्ठ स्थिति में, ऊंचे ते ऊंची स्थिति में स्थित हो जाओ, बाप के साथ बैठ जाओ, तो बाप के संग का रंग भी सहज लग जाएगा, साथ भी मिल जाएगा
और ऊंची स्टेज के कारण सब बातें बहुत छोटी सी अनुभव होंगी, इसलिए घबराओ नहीं। कई बार हम सभी कोई बात आती है तो उसको सोच सोच करके छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना देते हैं, और बड़ा बनाने के कारण हम समझते हैं कि इन परिस्थितियों को हम कैसे पार करें। जी। परमात्मा कहते हैं बड़े से बड़ी बात कोई भी आ जाए, उसको अगर छोटा बनाना है तो उसकी विधि है, आप ऊंची स्टेज पर स्थित हो जाओ, परमात्मा के साथ आकर के बैठ जाओ। तो जब ऊंचाई पर चले जाएंगे, उस ऊंची स्थिति पर पहुंच जाएंगे, तो जितनी भी बड़ी बातें होंगी वो सब छोटी हो जाएंगी। ये बड़ी अच्छी विधि है। मान लो आज कोई भी बातें हमको दिखाई देती बहुत बड़ी बड़ी रूप में हैं और हम ऊंचे स्थान पर चले जाते हैं, तो ऊंचाई पर जाने से नीचे वाली सब चीज़ें बहुत छोटी छोटी दिखाई देती हैं। जी। तो परमात्मा कह रहे हैं कि संसार में कई प्रकार की परिस्थितियां बड़े से बड़े रूप में आएंगी, और उन बड़ी परिस्थितियों अगर आप सोच सोच करके बड़ा कर दोगे तो उसमें हार जाओगे, आप किसी न किसी प्रकार से फेल हो जाओगे। इसलिए कितनी भी बड़ी बातें आए, उन बड़ी बातों को सोचने की बजाय उनको ऐसे समझो कि बहुत छोटी हैं और मैं तो बड़े से बड़े बाप का बच्चा हूँ। ऊंची स्थिति पर स्थित हो जाओ, बाबा का साथ ले लो और ऊपर से देखो तो आपको लगे तो कुछ भी नहीं है, सहज पार हो जाओगे। परिस्थितियों को पार करने की, कोई भी वार को समाप्त करने की बहुत अच्छी विधि है। हम ऊंची स्थिति पर बाबा के साथ रहना सीखें, ऊपर चले जाएंगे तो नीचे की बातें सब समाप्त हो जाएंगी। बिल्कुल, और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि परिस्थिति बीत गई फिर उसका सोचना व्यर्थ हो जाता है। इसलिए जैसे समय बीत गया वैसे अपनी बुद्धि को भी बीती सो बीती, जो बीती सो बीती करते हैं वह सदा ही निश्चिंत रहते हैं, सदा ही उमंग उत्साह में रहते हैं। इसलिए परमात्मा विशेष ऐसे उमंग उत्साह में रहने वाले हिम्मत वाले बच्चों को विशेष अमृत वेले याद करते हैं और विशेष शक्ति देते हैं। उसी समय अपने को पात्र समझ वह शक्ति लेंगे तो बहुत ही अच्छे अनुभव होंगे। बहुत अच्छी विधि है कि बीती को सेकंड में बिंदी लगा दें। बीती बातें परिस्थितियाँ बीत जाई, उसके बाद हम उनको याद करते रहते हैं तो और दुखी हो जाते, परेशान होते हैं। परमात्मा कहते हैं जो बीती उसको फुल स्टॉप लगाओ और उमंग उत्साह में आ करके बाबा से शक्ति लो। और विशेष करके अमृत वेले बाबा से अगर शक्ति आपने ले ली, कनेक्शन जोड़ लिया, सब शक्तियाँ आपके अंदर आ गई, तो हर परिस्थिति को आप सहज पार कर सकते हो। बीती को कभी चिंतन में नहीं लाओ। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने समझा कि कैसे हम अपनी शक्तिशाली स्थिति से विभिन्न परिस्थितियों, विभिन्न विघ्नों और विभिन्न प्रकार की समस्याओं के ऊपर जीत प्राप्त कर सकते हैं। यह सब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि हमें केवल भाषण नहीं करना है, अपितु अपनी वाणी द्वारा ईश्वरीय शक्ति की भासना देनी है। परमात्मा ने कहा कि हमें लौकिक व अलौकिक प्रवृत्ति को संभालते हुए बुद्धि को सदा निवृत्त रखना है, सदा बेहद की स्थिति में स्थित रहना है। परमात्मा ने कहा कि नेचुरल कैलेमिटीज, आत्माओं के वार, बीमारियों व बुरी दृष्टि वालों के वार से बचने के लिए हमें अपने अंदर शक्ति स्वरूप को बढ़ाना है और सदा स्मृति में रखना है कि मैं अनन्य आत्मा हूँ। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: अमृत वेले को शक्तिशाली बनाने के लिए खुशी की पॉइंट्स का मनन सारे दिन चलता रहे। इससे अमृत वेला भी वही खजाना सामने आने से खुशी होगी और सुस्ती नहीं आएगी। सारे दिन में श्रीमत प्रमाण चलना आवश्यक है। बड़ी बात को छोटा करने के लिए बड़े से बड़ी स्टेज पर स्थित हो जाओ, बाप के साथ बैठ जाओ तो बाप के संग का रंग लग जाएगा और साथ भी मिल जाएगा। अनेक प्रकार के पेपर्स ही प्रत्यक्षता की तैयारी का साधन हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org।
इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।